Again a short one. फिर से एक छोटा सा Praise the Lord, Pastor Bhai. प्रेज लॉर्ड पास्टर भाई. Now he's written in English. God bless him. And उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, खुदा उनको आशीष दे. Bible में Genesis book 5:23 हनोक 365 ईयर खुदा के साथ चला. It's a English actually. So I'll say it in English. You translate it in Hindi. What he means is in Genesis 5:23 the Bible mentions Enoch lived 365 years. और बाइबल में उत्पत्ति 5:23 में ये लिखा है कि हनोक 365 साल के तक जिया, साथ चला. यस. Brother Branham in first seal says in paragraph 124 भाई ब्रैनम पहली मोहर में पैराग्राफ 124 में कहते हैं that Enoch walked with God for 500 years कि हनोक खुदा के साथ 500 साल चला and he went in the rapture. और वो रैप्चर में गया. Pastor भाई प्लीज इसका खुलासा करके बताइए. Please explain this, Pastor. इस बात को आप समझाइए. God bless you, my brother. खुदावन आपको आशीष दे मेरे भाई. I will. मैं करूंगा. Let me show it to you. आइए मैं आपको इसको दिखाऊंगा. But you have to read your Bibles with me first. परंतु आपको मेरे साथ अपनी बाइबलों को पढ़ना होगा पहले. Genesis chapter 5. उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय. Let's go to Genesis 5. आइए हम जाएंगे उत्पत्ति 5 में. Amen. आमीन. Genesis 5 and we read from verse 21. और हम उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years और and begat sons and daughters. मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ चलता रहा. That's right. And all the days of Enoch were 365 years. और उसके और भी बेटे बेटियां हुए और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई. Now see, brother, try to catch it. अब देखिए भाई, इसको पकड़ने की And कोशिश all करिए. of you, once again, I'm explaining it. और आप सब, एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूं. It says all the days of Enoch were 365 years. वो ये कहता है कि इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई. I think that's also your Bible. मैं सोचता हूँ ये आपकी बाइबल में भी होगा. God bless you. खुदावन आपको आशीष दे. Now comes verse 24. अब आती है 24वीं आयत. And और is a conjunction. और एक संयोजन है, एक जोड़ है. Which is joining the previous verse to the next one. जो कि पिछली आयत को अगली आयत से जोड़ रहा है. And Enoch walked with God. और हनोक खुदा के साथ चलता रहा. This walk with God ये चाल जो खुदा के साथ थी in verse 24 24वीं आयत में is after verse 23. ये 23वीं आयत के बाद है. When he has already walked with God 365 years. जब उसने 365 साल पहले से खुदा के साथ चाल चल ली. I hope you're catching it now. मैं आशा करता हूं आप समझ पकड़ रहे होंगे. If you follow the previous ones, अगर आप पिछलियों को देखें, the trend says, जो ट्रेंड है वो ये कहता है. let's take the trend in Jared, his father. आइए येरेद में लेते हैं इसके Verse पिता को. 18. 18वीं आयत. And Jared lived 162 years. And he begat Enoch. जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ. And Jared lived after he begat Enoch 800 years and begat sons and daughters. हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष का जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई. And all the days of Jared were 962 years. इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई. And he died. तत्पश्चात वो मर गया. Let us follow it for Enoch. आइए हम हनोक के लिए इसको देखते हैं. Verse 23. 23वीं आयत. And all the days of Enoch were 365 years. इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई. The normal trend should be, जो क्रम चला आ रहा है वो ये होना चाहिए. and he died. और वो मर गया. That would put an end at 365. तो वो अंत कर देगा 365 के बाद उसका. But now listen. पर अब सुनिए. But instead of saying and he died, पर इसके बनिस्बत कहने के कि और तत्पश्चात वो मर गया, and he was raptured. या और उसके बाद उसका रैप्चर हो गया. So the rapture was not even after 365. तो याद है कि जो रैप्चर है 365 के बाद नहीं हुआ. But the next line says, पर अगली पंक्ति ये कहती है, and Enoch walked with God. और हनोक खुदा के साथ चलता रहा. How much was this walk? ये चाल, ये वाली चाल कितनी लंबी चली? That is not written. ये लिखी नहीं है, But that is hidden. परंतु वो छुपी है. And a prophet saw it. और एक नबी ने इसको देखा. हालेलुया. The same one who told that Enoch built the pyramid was the same one told how much he walked. Amen. वही शख्स जिसने ये बताया कि हनोक ने इन
पिरामिड को बनाया वही था जिसने बताया कि वो कितना लंबा खुदा के साथ चला। At 65, 65 तक M, that is Methuselah, एम अर्थात मतुसला पैदा हुआ। 300 more years. 300 साल और जोड़ लिए, 365. 365। That's what the scripture says in verse 23. ये बात 23वीं आयत में कहा जाता He है। walked for 365 years. वो 365 साल तक चला। And now, और अब and Enoch walked with God. और हनोक खुदा के साथ चला। How much was this walk? कितना था ये वाला चाल? That is not written. ये नहीं लिखा। How much is it? कितना है ये? Now I know it by revelation. अब मैं प्रकाशन के द्वारा इसको जानता हूँ And I'll prove it to you. और मैं इसको आपको साबित This करूँगा। was 500 years. ये थी 500 साल। So the time that Enoch was raptured, तो जिस समय हनोक का रैप्चर हुआ, he had already spent 865 years on earth. उसने पहले से 865 साल पृथ्वी पे बिता लिए थे। Now you'll say, brother, अब आप कहेंगे भाई how can it be proved? कैसे ये साबित किया जा सकता है? From another statement of the prophet. एक और वाक्य के अनुसार जो नबी का है, Noah watched Enoch. आमेन, नूह ने हनोक को देखा। Because when Enoch came up missing, क्योंकि जब हनोक गायब हो गया, Noah knew it's now time to hang around the ark. नूह को पता लग गया कि अब कश्ती के आसपास घूमना चाहिए। If you rapture Enoch here, अगर आप रैप्चर कर दें हनोक का यहाँ पर ही, Noah was not even born. तो नूह तो यहाँ तक कि पैदा भी नहीं हुआ था। If you say no, the total period is 500. अगर आप ये कहें नहीं, ये वाला जो पूरा जो काल है समय का, ये 500 है, Even then, Noah cannot meet Enoch. यहाँ तक कि तब भी नूह की मुलाकात हनोक से नहीं हो पाएगी। But you have to put this 500 after 365. परंतु आपको इस 500 को 365 के बाद रखना पड़ेगा। Then only you will find that Noah and Enoch were together. तभी आप ये पा पाएंगे कि हनोक और नूह की आपस में मुलाकात हुई। So much so, यहाँ तक कि there's only a gap of 49 years after the rapture of Enoch that God's message came to Noah. Now build the ark. कि केवल एक अंतराल है 49 साल का, That's right. जब खुदा का संदेश आया नूह के पास कि अब कश्ती बना, बस। And you know, when the message came, और आप जानते जब संदेश आया, Noah was 480. नूह जो है 480 साल का था। Because when flood came, he was 600. क्योंकि जब वो जल प्रलय आया वो 600 साल का था। 120 years preaching. 120 साल का प्रचार। So go back. तो वापस जाइए, Noah is 480. तो नूह जो है 480 का है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Go back 49. 49 साल और पीछे जाइए, 480, 440, 431. 431। So 431 years Noah fellowship with Enoch. तो 431 साल संगति रही नूह की हनोक के साथ। Now I'm not going in the details, but I'm just giving you an answer. पर मैं उसकी विस्तृतता में नहीं जा रहा, परंतु उसका बस मैं जवाब दे रहा हूं। And I think I'm still doing justice. और मैं सोचता हूं हाँ मैं अभी भी ठीक जस्टिस कर रहा हूं। To explain the statement of the prophet, समझाने के लिए नबी के वाक्य को मैं आपको एक एडवाइस देता हूं मेरे भाई। हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि सवाल हिंदी में पूछा है। आपको एक एडवाइस है, आप इन उम्रों को पढ़िएगा और किस उम्र पे कौन सा बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि हनोक से मतुसेला पैदा हुआ और मतुसेला के बाद नूह पैदा हुआ। हनोक की कुल अवस्था 365 पे रैप्चर करके देखिए, पता लगाइए क्या नूह पैदा हुआ था तब तक। पॉइंट नंबर 2, हनोक का रैप्चर 500 साल पे कर दीजिए और देखिए तब भी क्या नूह कितना टाइम फेलोशिप किया, और इतना कि जब उसने हनोक को गायब होते देखा, हनोक को गायब होते, उसके बाद उसने कहा आप किश्ती बना लो, यानी किश्ती का मैसेज गायब होने के तुरंत बाद ही आ गया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। करके देखिए, आपको मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता। तो जो पीरियड चला वो जो पहली मोहर में लिखा है 500 साल, वो 365 के बाद है।